दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी धरती का निर्माण कैसे हुआ? करोड़ों वर्षों से अंतरिक्ष में अपनी धुरी पर घूम रही और अन्य ग्रहों की तरह परिक्रमा कर रही हमारी धरती आखिर कैसे बनी एक संतुलित संरचना वाली धरती, जिसके निर्माण की प्रक्रिया को लेकर क्या कहते हैं विज्ञान और वैज्ञानिक। दोस्तों, वर्तमान में हमें धरती जितनी सरल और संतुलित नजर आती है, उतनी विज्ञान और वैज्ञानिकों को धरती के निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही जटिल नजर आती है। विज्ञान और वैज्ञानिकों ने धरती के निर्माण को लेकर किए गए अध्ययन और परीक्षण में पाया कि 4.6 बिलियन वर्ष पहले अंतरिक्ष में अलग अलग प्रकार की गैस और धूल के कणों की भरमार हुआ करती थी, जो किसी पुराने सुपरनोवा विस्फोट की वजह से मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में बादल के रूप में विचरण कर रहे थे, जिसे नेब्यूला कहा जाता है। और फिर जैसे जैसे नेब्यूला में गैस और धूल के कणों की अधिकता बढ़ती गई, वैसे वैसे इसकी गुरुत्वीय शक्ति भी बढ़ती गई, जिससे वह फैले हुए गैसीय बादल गोल आकार में बदलने लगा और तेजी से घूमने लगा। लेकिन नेब्यूला के नजदीक ही एक स्टार फट जाता है, जिससे नेब्यूला का सेंटर कोलैप्स कर देता है, क्योंकि उस स्टार से निकलने वाला फोर्स बहुत ही ज्यादा था, जिससे नेब्यूला गोले के आकार से एक फ्लैट डिस्क के आकार में बदल जाता है और धूल के कण बिखर कर फैल जाते हैं और चारों ओर घूमने लगते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चल रही थी डिस्क के आकार में। इस प्रक्रिया में गैस और धूल के कण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे थे, जिससे इनकी स्पीड भी बढ़ती ही जा रही थी। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे नेबुला के केंद्र की ओर खिंचाव भी बढ़ता जा रहा था, जिसका प्रमुख कारण था कि एंगुलर मोमेंटम की प्रक्रिया में बढ़ोतरी होने लगी। इससे नेबुला के केंद्र में मैटर और प्रेशर की अधिकता भी बढ़ती गई। नेबुला के केंद्र में प्रेशर अधिक होने की वजह से तापमान में भारी बढ़ोतरी होने लगी। भौतिक विज्ञान के सिद्धांत और नियम के अनुसार दबाव बढ़ने से तापमान भी बढ़ता है, जिससे नेबुला के केंद्र का टेम्परेचर इतना बढ़ने लगा कि उसके कणों में हाइड्रोजन के एटॉम आपस में मिलकर हीलियम बनाने लगे, जिससे सूर्य का निर्माण होने लगा, जिसे विज्ञान और वैज्ञानिकों ने प्रोटोस्टार कहा। और इसी प्रोटोस्टार सूर्य से धीरे धीरे सोलर सिस्टम का निर्माण होना आरंभ हुआ। इसी प्रक्रिया में जो कण ऊर्जा को सहन कर पा रहे थे, वो सूर्य के नजदीक रहे, और जो ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहे थे, वो सूर्य से दूरी बढ़ा रहे थे। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण धूल के कण आपस में टकराकर एक दूसरे से फिर से जुड़ते जाते थे। यह प्रक्रिया कई मिलियन वर्षों तक कणों को चट्टानों के रूप में परिवर्तित करती रही, जिससे धीरे धीरे स्थलीय ग्रह और गैसीय ग्रहों का निर्माण होने लगा। उन्हीं में धरती भी सूरज के आसपास मौजूद मेटल, सिलिकेट और एस्टेरॉयड की मदद से आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी, जिसमें कई तरह की गैस और उबलते हुए लावा के अलावा पदार्थ के पिघलने की ही प्रक्रिया मौजूद थी। धीरे धीरे सोलर सिस्टम में सैकड़ों ग्रह और चट्टानें उपस्थित होकर सूर्य का चक्कर लगा रहे थे और इनका आपस में टकराव भी जारी था। इसका कारण गुरुत्वीय शक्ति से ग्रह एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। इसी तरह धरती और मंगल ग्रह के बीच एक थिया नामक ग्रह भी था, वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार, जो मंगल ग्रह से भी बड़ा था। और थिया ग्रह धरती के पास आ जाता है, जिससे धरती और थिया में टकराव हो जाता है। वैज्ञानिक सिद्धांत बताते हैं कि इनके टकराव से धरती से काफी मैटर निकलकर अंतरिक्ष में फैल जाता है और चारों ओर घूमने लगता है, जिसने धीरे धीरे चांद का रूप धारण कर दिया। लेकिन इनके टकराव से धरती के आकार में वृद्धि हो गई, जिससे गुरुत्वीय शक्ति भी बढ़ गई। इस कारण अंतरिक्ष से कई एस्टेरॉयड और उल्कापिंडों की बमबारी भी हो रही थी। यह प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलती रही। इसी बीच पिघलता हुआ लावा ही मौजूद था, लेकिन धीरे धीरे धरती पर उल्कापिंडों और एस्टेरॉयड के गिरने की प्रवृत्ति कम हो रही थी। इनके साथ आए जल और अन्य तत्व मौजूद होने से धरती का ऊपरी तापमान भी कम हो रहा था और धरती ने ग्रेविटी के कारण कुछ गैसों को अपनी ओर आकर्षित कर बाहरी सतह का निर्माण आरंभ किया। लेकिन आंतरिक सतह में अभी भी हलचल मौजूद थी, क्योंकि धरती के निर्माण के समय जो हल्के तत्व ऊपरी सतह पर और भारी तत्व जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ आंतरिक सतह पर एकत्रित हो गए, जिससे धरती के क्रस्ट के नीचे घर्षण और खिंचाव से ज्वालामुखियों का निर्माण हो रहा था। और धीरे धीरे इन्हीं ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों को धरती वायुमंडल का रूप दे रही थी। यह प्रक्रिया कई लाखों वर्षों तक चलती रही, जिसमें अम्लीय वर्षा से लेकर धरती पर जमी बर्फ पिघलने तक। धरती पर जमी बर्फ पिघलने का प्रमुख कारण यह था कि धरती हेबिटेबल जोन में होने से बर्फ द्रव के रूप में परिवर्तित हो रहा था। हेबिटेबल मतलब वह क्षेत्र जहाँ सूरज की ऊर्जा का संतुलित रूपांतरण होता
बनता है, जिसमें जमी हुई बर्फ द्रव के रूप में बदल गई और धरती चारों ओर से पानी से घिर गई। लेकिन कई वर्षों के बाद धरती पर उपस्थित कई पदार्थ या तत्वों ने पानी के स्तर को एक संतुलित रूप प्रदान कर दिया, जिससे महासागरों और धरती के ठोस सतह का निर्माण होने लगा। इन सब प्रक्रिया के बाद धरती अपना संतुलित रूप बनाने में जुट गई। दोस्तों, अरबों वर्षों के बाद धरती अद्भुत समता के साथ अंतरिक्ष में सबसे संतुलित रूप में नजर आने लगी।